राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाई दूज 2023। भाई दूज कब मनाएं? 14 या 15 नवंबर। जाने सही तिथि और तिलक करने का सही समय। भाई दूज का पर्व दिवाली के दूसरे दिन आता है। भाई दूज भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस पर्व को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। साल 2023 में भाई दूज का पर्व 14 और 15 नवंबर यानी मंगलवार और बुधवार दोनों को दिन ही मनाया जाएगा। इस वर्ष 2023 में भाई दूज की तिथि यानी द्वितीया तिथि 14 नवंबर दोपहर 2:36 से शुरू हो जाएगी, जो 15 नवंबर को दोपहर 1:47 तक चलेगी। इस तरह ये पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। आप इस दिन 14 नवंबर के बाद से अपने भाई को तिलक कर सकते हैं। अगर आप 14 को नहीं कर पा रहे हैं तो आप 15 नवंबर के दिन भी दोपहर 1:47 तक तिलक कर सकते हैं। जानिए कैसे हुई भाई दूज की शुरुआत। इसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस पर्व को सबसे पहले यमी यानी यमुना जी ने की थी। यमुना जी के भाई का नाम यम अर्थात यमराज था। यम और यमी में काफ़ी प्रेम था। एक दिन यम को अपनी बहन यमी की बहुत याद आ रही थी। वे अचानक से अपनी बहन के घर चले गए। अचानक भाई को आता देख बहन काफ़ी खुश हो गई। उन्होंने कई तरह के पकवान बनाए। इसके बाद वे अपनी बहन से विदा लेकर जाने लगे। तभी उनकी बहन ने उन्हें तिलक लगाकर मिठाई खिलाई और नारियल भेंट की। इसके बाद यम ने अपनी बहन से कहा कि वे उपहार स्वरूप एक वरदान मांग लें। बहन ने भाई से मांगा ये वचन। इसके बाद बहन यम ने अपने भाई से कहा कि मेरे पास सब कुछ है, बस आपसे यह चाहिए कि आप साल में एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आएं। यमराज ने अपनी बहन को बोला कि ऐसा ही होगा। मैं हर वर्ष तुमसे मिलने एक बार ज़रूर आऊँगा। सिर्फ मैं ही नहीं, इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाएगा और अपनी बहन से तिलक करवाएंगे तो उसकी उम्र लंबी हो जाएगी और उसके जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी। यम द्वितीया के पीछे की कहानी। इस पर्व को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन यम और यमी ने इस दिन के लिए मनाने की शुरुआत की थी, उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। इस वजह से इस दिन को यम द्वितीया भी कहते हैं। क्यों भाई को दिया जाता है नारियल। इस दिन को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि जब यम अपनी बहन के घर गए थे तो लौटते वक्त यमुना जी ने उन्हें नारियल देकर विदा किया था। इसके बाद से ही इस दिन बहनें अपने भाई को नारियल देकर विदा करती हैं। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। भाई दूज के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियाँ। आज के दिन भाई बहन आपस में बिल्कुल भी लड़ाई न करें। भाई दूज के दिन झूठ न बोलें, आपस में भी झूठ न बोलें और न कोई गलत काम करें। बहनें अपने भाई के तोहफों का अपमान न करें, ये भी अशुभ माना जाता है। भूलकर भी आज के दिन बहन या भाई काले वस्त्र न पहने। भाई को तिलक करने से पहले बहनें अन्न ग्रहण न करें, बल्कि तिलक के बाद साथ में बैठकर भोजन करें। तिलक सही दिशा में बैठकर ही करें। बहनें पूर्व की तरफ मुँह करके बैठें और भाई उत्तर की तरफ मुँह करके बैठें। भाई दूज कथा। पुरानी मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के दिन ही यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। इसके बाद से ही भाई दूज या यम द्वितीया की परंपरा शुरुआत हुई। सूर्य पुत्र यम और यमी भाई बहन थे। यमुना के अनेकों बार बुलाने पर एक दिन यमराज यमुना के घर पहुँचे। इसके मौके पर यमुना ने यमराज को भोजन कराया और तिलक कर उनके खुशहाल जीवन की कामना की। इसके बाद जब यमराज ने बहन यमुना से वरदान मांगने को कहा तो यमुना ने कहा कि आप हर वर्ष इस दिन मेरे घर आया करो और इस दिन जो भी बहन अपने भाई का तिलक करेगी उसे तुम्हारा बहन नहीं होगा। बहन यमुना के वचन सुनकर यमराज अति प्रसन्न हुए और उन्हें आशीष प्रदान किया। इसी दिन से भाई दूज पर्व की शुरुआत हुई। इस दिन यमुना नदी में स्नान का बड़ा महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई दूज के मौके पर जो भाई बहन यमुना नदी में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध कर द्वारिका लौटे थे।
इस दिन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल, फूल, मिठाई और अनेकों दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इस दिन से ही भाई दूज के मौके पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और बदले में उन्हें भाई उपहार देते हैं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।